इज़राइल और फ़लस्तीन की चल रही जंग के अंदर जो है इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो है एक एडवाइज़री जो है वो जारी कर दी गई है। जो भी इंडियंस जो हैं वो चाहे वो फ़लस्तीन में रहते हैं या चाहे वो इज़राइल में रहते हैं, उनके लिए जो है एक ज़रूरी एडवाइज़री जो है वो जारी की गई है। और ये कहा जा रहा है कि उनसे कि वो विजिलेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के जो है वो अपनाएं और कहीं सेफ़ जोन के अंदर जो है वो अपने आप को रखें और कोशिश करें कि वापस अपने देश की ओर जो है वो वापस आ जाएं, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर जो है अब ईरान भी जो है वो बीच में कूद चुका है। और ईरान जो है आप जानते ही हैं कि ईरान भी जो है वो काफ़ी ताकतवर देश है। और जिस तरह से ये जंग चल रही है तो ये बीते कई महीने हो चुके हैं, ये जंग जो है वो देखने को मिल रही है। एक गाज़ा स्ट्रिप को लेके जो है ये जंग शुरू हुई थी और ये जंग ने जो है वो पूरा ऐसा मोड़ इख्तियार लिया है कि पूरे के पूरे दोनों देश जो हैं वो इस समय बर्बादी के कगार के ऊपर जो है वो खड़े हो चुके हैं। लेकिन पीछे कोई देश भी जो है वो नहीं हट रहा, चाहे वो फिर इज़राइल हो, चाहे वो फिर फ़लस्तीन हो, चाहे वो फिर ईरान हो। अब फ़लस्तीन की मदद के लिए जो है ईरान बीच में कूदा है और ईरान के द्वारा जो है लगातार इज़राइल के अंदर जो है वो मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं, चाहे वो फिर 100 मिसाइलें हों, 200 मिसाइलें हों, लगातार ईरान के द्वारा जो है ये मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं। और इसी बीच इंडियन एम्बेसी जो कि इज़राइल के अंदर मौजूद है, उनके द्वारा जो है वो एडवाइज़री जारी की गई है और अपने इंडियन नेशनल्स से जो है उन्होंने अपील की है कि आप लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो टच में रहें और कहीं सेफ़ जोन में जो है वो अपने आप को रखें और सेफ़ प्रोटोकॉल्स वहाँ की गवर्नमेंट देती है, उन प्रोटोकॉल्स को मानते हुए जो है अपने आप को सेफ़ जोन में जो है वो रखें। तो मेरी भी अपील रहेगी जितने भी इंडियंस जो इस समय इज़राइल के अंदर हैं वो अपने आप को जो है वो सेफ़ जोन में जो है वो अपने आप को रखें और कोशिश करें कि वहाँ से निकल के जो है इवैक्यूएट होकर जो है वो वापस अपने देश, अपने मुल्क भारत के अंदर जो है वो वापस आ जाएं। और हम ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि ये जंग जो है वो रुक जाए, क्योंकि ये जंग जो है वो काफ़ी देर से जो है ये जंग हमें देखने को मिल रही है। मुझे याद है कि जब रमज़ान का महीना था तब से ये जंग जो है वो जारी है और आज छोटी ईद होगी, बड़ी ईद होगी और आज अक्टूबर का महीना भी जो है वो शुरू हो चुका है और ये जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो हिज़्बुल्लाह के चीफ़ को मारना हो, चाहे वो फिर ईरान का बीच में कूदना हो, चाहे वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मारने का सिलसिला हो, ये सिलसिले जो है वो शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे मुल्क भर के अंदर जो है, पूरे दुनिया भर के अंदर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को भी मिल रहा है। जंग का इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी पूरी दुनिया को जो है इसका इफ़ेक्ट उठाना पड़ता है। और इसी बीच जो हमारे भारतीय भाई वहाँ पे मौजूद हैं इज़राइल के अंदर, तो इंडियन एम्बेसी के द्वारा, जो वहाँ की इंडियन एम्बेसी है जो इज़राइल के अंदर काम कर रही है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को जो है वो सेफ़ जोन में जो है वो रखें या कोशिश करें वहाँ से इवैक्यूएट होने की। फ़िलहाल ये अहम तरीन जानकारी जो थी वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।